लास्ट वीडियो में हमने किया था बेटा एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिजीज। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज। एक्सटर्नल कॉजेज मैंने आपको क्या बताए थे कि वो कॉजेज जो हमारी बॉडी में कहीं बाहर से एंटर करते हैं, और इंटरनल मीन्स जो हमारी बॉडी में ही होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपीयर्स होना शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर द इंटरनल कॉजेज विच अराइज विद इन आवर बॉडी, विद इन आवर बॉडी। कि इंटरनल सिम्टम्स की जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, जैसे आप सभी ने अपेंडिक्स तो सुना ही होगा, वो हर किसी की बॉडी के अंदर होती है, लेकिन हर किसी को अपेंडिक्स का पेन नहीं होता, वो किसी किसी के अंदर अपीयर होता है। तो इस टाइप से इंटरनल कॉजेज क्या हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं जो कॉजेज, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज। मेनली 3 इंटरनल कॉजेज हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। द फर्स्ट इज मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। The second is genetic disorder. Genetic disorder, and the third is malfunctioning of immune system. Okay. These are the 3 internal causes of disease: malfunctioning of body parts, genetic disorder and malfunctioning of immune system. malfunctioning का मतलब क्या होता है बेटा? malfunctioning का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, दे रिवोल्ट्स अगेंस्ट आवर बॉडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? malfunctioning ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। सेम ये है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, आप सभी को पता है, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन कई बार क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और अटैक करना शुरू कर देता है बॉडी पे, तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब जो डीएनए है उसके अंदर सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो हमें कोई भी डिसऑर्डर या कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। कि जो डिसऑर्डर या जो बीमारी हमें किसकी वजह से होती है? हमारी जो जीन्स की अरेंजमेंट है वो चेंज होने की वजह से जो बीमारी हमें हुई उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इन तीनों को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये डिजीज हम पहले भी लिख चुके हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है बेटा? कि वो डिजीज जिसमें हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं, उनकी जो मसल्स है वो थिक हो जाती है। कि जो मसल्स हैं पल्मोनरी आर्टरी की, दे गेट हार्डर। अब वो हार्ड हो जाएंगी तो वो ब्लड को अच्छे से पहुंचा नहीं पाएंगी हार्ट तक। अब हार्ट के पास अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद फिर हमें डिजीज, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ, वो सब बीमारियां हो सकती हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज पता चला आपको कि वो डिजीज जिसके अंदर हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी की मसल्स हैं दे गेट हार्डन, और जिसकी वजह से क्या होता है? हार्डन होने की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम पहुंच पाता है ब्लड, या फिर थोड़ी देर के बाद पहुंचेगा, तो जिससे हमें चेस्ट पेन वगैरह है या फिर सांस लेने में तकलीफ, वो सब कोरोनरी हार्ट डिजीज के सिम्टम्स हैं। सेकेंड डिजीज का एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होती है? आर्थराइटिस जहाँ भी वर्ड आपको मिलेगा इट इज़ रिलेटेड टू जॉइंट्स। ओके, तो आर्थराइटिस में क्या है? हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट, कि जॉइंट वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं।
तो आर्थराइटिस में क्या है, जहाँ हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन वगैरह आना शुरू हो जाता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं बेटा, या तो ये एज डिसऑर्डर हो सकता है कि जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको हो सकता है ये डिजीज़। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, दे बिकम वीक, और हमें फिर जो आर्थराइटिस है, जॉइंट्स के अंदर पेन वगैरह है, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सेकंड कि बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, कि किसी भी एक्सीडेंट वगैरह के वजह से भी हमें चोट वगैरह लग सकती है और जिसकी वजह से हमें बीमारी या आर्थराइटिस की जो दिक्कत है वो हो सकती है। तो ये दो रीज़न है आर्थराइटिस के, एज और एक्सीडेंट्स। इसको फिर हम अगर एक्सीडेंट की वजह से है तो फिर आप इसको डॉक्टर के साथ डॉक्टर के दिखा के या फिर जो भी आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है उसकी हेल्प से आप इसको ठीक करवा सकते हैं। अगर एज रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसके लिए फिर हम कोई भी तेल वगैरह अप्लाई करके या फिर मसल्स को थोड़ा सा बोन्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके इसको कम कर सकते हैं। थर्ड आता है बेटा आपके पास जैसे फीवर। फीवर का आप सभी को पता है, फीवर क्या है? फीवर एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, हाई बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और बॉडी टेम्परेचर, अब कोई भी बीमारी है वो आपको पता है किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन जो फीवर है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो होता है, लेकिन इसका कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जो एड्स है वो वायरस की वजह से होता है, HIV की वजह से, टाइफाइड है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेकिन फीवर के केस में हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि जो फीवर है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो फीवर है वो वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि सपोज करो कि अगर आपको टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है अगर आपको, तो उस केस में आपको फीवर दिखता है। अब टाइफाइड किसकी वजह से हुआ? बैक्टीरिया की वजह से। तो इस केस में हमें जो फीवर आया वो हमें आ गया बैक्टीरिया की वजह से। अगर हमें कोई वायरल डिजीज़ है, जैसे वायरल फीवर ही है सिंपल, तो वो वायरल फीवर है वायरस की वजह से। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फीवर के लिए नहीं है कि फीवर है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से ही है या किसी वायरस की वजह से है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फीवर है वो एक एडिशनल सिम्टम्स में दिखता है आपको लगभग, कि जैसे अगर हमें कॉमन कोल्ड है, सर्दी है सिंपल, तो उसकी वजह से भी हमें भी बुखार हो सकता है, या फिर अगर आपको वायरल फीवर है, टाइफाइड है, तो किसी भी बीमारी के अंदर फीवर जो है वो आपको एडिशनल सिम्टम्स की तरह से दिख सकता है। ठीक है, फीवर के साथ और क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं हमें? जैसे हेडेक, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में ऐसे खट्टा खट्टा सा रहना, या फिर नोज रनिंग, ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको फीवर के साथ साथ दिखाई देते हैं। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे टाइफाइड ले लिया हमने, या फिर कोलेरा। लेकिन टाइफाइड, कोलेरा, इसमें हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, निमोनिया है, उसके अंदर हमारा जो लंग्स है वो इम्प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसके एग्जाम्पल देके हम माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स को समझ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसके अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।